तुमको बहुत बड़ा घोर पाप लग जाएगा। महाराज नारद जी ने कयाधु को छुड़ा करके आश्रम पर ले गए और आश्रम पर लेकर के नारद जी ने भागवत का उपाख्यान कयाधु को सुनाया। कयाधु को भागवत का उपाख्यान सुनाया और उस उपाख्यान को गर्भ में बैठे हुए भक्त प्रहलाद ने सुना और भक्त प्रहलाद ने गर्भ में ही नारद जी को अपना गुरु मान लिया। उनका जब जन्म हुआ तो महाराज उनकी जो वृत्ति थी वो दैत्यों की तरह नहीं थी, उनकी वृत्ति एकदम भक्तों की तरह थी। पालती मार करके भगवान का चिंतन करना और महाराज प्रातः काल भोर में जल्दी जगना, समय से सोना और बड़े सुंदर वचनों से बोलना, बहुत ही सत्कर्म करना, ऐसे उनकी प्रवृत्ति थी। महाराज एक दिन धीरे धीरे भक्त प्रहलाद बड़े हो रहे हैं। हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को अपने गुरु के आश्रम में पढ़ाई के लिए भेज दिया। कहले बेटे तुम जाओ और तुम वहां पर पठन पाठन करके वापस आना। संडामार्क गुरुजी हैं, जैसे ही उनको यहाँ भेजा और भेज करके बहुत दिन हो गए, तब अपने पुत्र से मिलने की इच्छा हुई कि आज मैं अपने पुत्र से मिलना चाहता हूँ, मेरी बहुत इच्छा है, मैं बहुत दिनों से अपने पुत्र से मिला नहीं हूं। महाराज तो क्या किया, अपने पुत्र को महाराज बुलाया। सैनिक लोग रथ लेकर के गए, प्रहलाद को लेकर के आए, चलो तुम्हारे पिता ने तुमको याद किया है, मिलना चाहते हैं। खूब लाड़ लड़ाया। लाड़ लड़ाने के बाद भैया पिताजी कहते हैं, अरे बेटे तुम बताओ, इतने दिन से स्कूल में हो, विद्यालय में गए हो, गुरुकुल में गए हो, बताओ तुमने क्या पढ़ा। प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी मैंने बहुत सुंदर सुंदर पाठ पढ़े हैं। क्या पाठ पढ़े? बोले मैंने 9 प्रकार की भक्ति के पाठ पढ़े, 1 पाठ नहीं 2 पाठ नहीं, मैंने नवदा भक्ति पढ़ी है। अब तो महाराज गोद में बैठे हुए प्रहलाद नवदा भक्ति का उपाख्यान कर रहे हैं और ये जो है आग बबूला हो रहा है कि जिस नारायण के हम बैर करते हैं और उसी नारायण की भक्ति के विषय में हम